तो हुण असी डिस्कस करांगे कि क्वांटिटेटिव रिसर्च की स्टैप्स किकन होंदियां ने जदे भी असी रिसर्च स्टार्ट करने आ सो सानू ये फॉलो करना होंदा है। सब तो पहला आंदा है रिव्यू। रिसर्च प्रॉब्लम जिहड़ी है वो तुसी प्रपोज करो, तुहाडी सोचो। जेकर असी पहला डिसाइड किया कि तुहाडा क्वेश्चन की है, की ऑब्जेक्टिव है, किस एरिया विच तुसी करना चाहते हो, उस हिसाब नाल तुसी रिसर्च प्रॉब्लम जिहड़ी है वो डिसाइड करो। जेकर तुसी रिसर्च प्रॉब्लम डिसाइड करते हो नर्सिंग प्रैक्टिस और उस हिसाब नाल तुसी जो भी जो तो तुहाडा एरिया होएगा उस एरिया के हिसाब नाल तुसी उसनू ओदा प्रोटेक्शन ओदा असम्पशन लेके चलोगे, उस सिचुएशन में अज्यूम करोगे और उस हिसाब नाल तुहाडा स्पेसिफिक गोल यानी एम्स डिसाइड होगा कि तुहाडी रिसर्च का परपस की है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। तो सब तो पहला तुसी रिसर्च प्रॉब्लम ਨੂੰ डिसाइड करो कि जे तुसी सैटिस्फैक्शन फाइंड आउट करना चाहते हो, तुसी लॉयल्टी फाइंड आउट करना चाहते हो, तुसी ब्रांड आइडेंटिटी फाइंड आउट करना चाहते हो, तुसी कस्टमर्स एम्प्लॉई इंगेजमेंट कस्टमर सैटिस्फैक्शन एम्प्लॉई इंगेजमेंट की पॉलिसीज या एम्प्लॉई इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट एनीथिंग अगर तुसी कुछ भी आइडेंटिफाई करना चाहते हो डिपेंड करता है तुहाडा सब्जेक्ट की उस सब्जेक्ट के हिसाब नाल और उस सब्जेक्ट के हिसाब नाल जब तुसी ये डिसाइड कर लेंदे हो कि ए मेरी ऑब्जेक्टिव है, ए मेरा परपस है, ए मेरा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के हिसाब नाल तुहानू लिटरेचर ऑफ रिव्यू यानी पहला उस टॉपिक ते उस तरह दी सिमिलर प्रॉब्लम ते केड़ी रिसर्च है, पहला किन्ने लोकां ने उहदे ते रिसर्च कीती होई है और किन्नी डैप्थ विच कीती होई है, तुहानू वो समझना पऊगा ताकि तुसी उहदे विचकार दा गैप आइडेंटिफाई कर सको। तुहानू ਇਹ समझना पएगा कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਗੈਪ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ लिटरेचर ऑफ रिव्यू ਦਾ ਡੈਪਥ ਨੌਲੇਜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ और नॉलेज ਦਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਗੈਪ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਰਚ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰਿਵਿਊ ਸਟੱਡੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਰਿਸਰਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਉਹਦਾ ਰਿਵਿਊ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਬਣਾਓਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਸਟਮਰ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਏਜ ग्रुप ਦਾ व्यक्ति ਜਿਹੜਾ है वो मतलब अगर कपड़े खरीदता है, अपैरल्स खरीदता है तो ब्रांडेड खरीदता है, ब्रांडेड प्रेफरेंस ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ है वो किस एज ग्रुप ਦਾ ਬੰਦਾ ਦਿੰਦਾ है। मतलब अगर यंगस्टर है 20 to 30 वाला जड़ा है वो ब्रांड के बारे सोचता है कि 30 to 40 वाला जड़ा सोचता है कि 50 एंड अबाव वाला सोचता है कि ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ एज का कोई लेना देना ही नहीं है, ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ इनकम का लेना देना है। तो जो भी तुसी ऑब्जेक्टिव लेके चलोगे उस ऑब्जेक्टिव के हिसाब नाल तुहानू ਉਹਦਾ क्वेश्चन ਉਹਦੀ हाइपोथेसिस डिसाइड करनी पड़ेगी, ਉਹਦਾ असम्पशन लेना पएगा कि तुसी किस डायमेंशन ते तुसी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो और उस प्रॉब्लम के हिसाब नाल तुहानू वो क्वेश्चंस बनाने पएंगे, तुहानू देखना पएगा कि तुहाडा पर्पस की है, ਉਹਦਾ रिव्यू ऑफ लिटरेचर अवेलेबल है कि नहीं, उत्ते उस टॉपिक ते लोगों ने काम किया होया है कि नहीं और उन लोगों ने अगर किसी ने 2 वेरीएबल ते काम किया है, दूजे ने पहला लिया है ए वाला पहला वाला और दूजा अपना मन का दूजा वेरीएबल लिया है, तीजी स्टडी में पहले वाली स्टडी और दूजे वाली स्टडी के 2 अलग वेरीएबल्स ने, चौथी में वो 2 वेरीएबल ही नहीं दूजे वेरीएबल्स ने पर करिया सब ने उहियो फील्ड ते है, उहियो डायमेंशन ते है, एटीट्यूड ते ही है, परसेप्शन ते ही है, बिहेवियर ते ही है। तो तुहानू ये देखना पएगा कि उन सारे फैक्टर्स उन सारे वेरीएबल्स विच तुहाडे 2 वेरीएबल किहड़े ने, जे उन्होंने सारिया ने एक ही लोकेशन एक ही साइज एक ही जगह एक ही तरह के वेरीएबल तो तुहाडा वेरीएबल किहड़ा होएगा, तुसी किस ते काम करना चाहते हो। तो तुहानू देखना पएगा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ वेरीएबल ਦਾ सिलेक्शन करोगे, वेरीएबल सिलेक्शन करने के बाद ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ क्वेश्चंस बनाओगे वो क्वेश्चन की पैलेट स्टडी करोगे, छोटे दे सैंपल जे ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2000 का सैंपल लेना है तो ਤੁਸੀਂ 100 के सैंपल ते पैलेट स्टडी करोगे, पैलेट स्टडी करके देखोगे कि जो तुहाडा अजम्पशन है वो अजम्पशन और वो डेटा कलैक्शन ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ क्वेश्चन पूछ रहे हो वो मैच करते हैं कि अगर वो ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ सोच रहे हो
वो बंदा समझ नहीं रहा है, वो कुछ और ही आंसर कर रहा है, तो फिर मैचिंग नहीं होगा। जो मैचिंग नहीं होगा तो ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ प्रॉब्लम है वो एंड ਵਿੱਚ जाके सॉल्व नहीं होगा, गैप ही आइडेंटिफाई नहीं होगा। तो ਤੁਹਾਨੂੰ चेक करना होगा कि गैप एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं। अगर गैप एग्जिस्ट नहीं करता, ਤੁਸੀਂ भी ਉਹੀ सोच रहे हो ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਿੰਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੇਂजेस पॉसिबल है। मतलब वो तो हर व्यक्ति का अलग अलग होएगा। जिकन टैंपरेचर ते मान लो कोई गल हो रही है या वेट ते कोई गल हो रही है, तो जिहदा जिस टैंपरेचर ते गल हो रही है, जो टैंपरेचर है जिहड़ा वेट है उसनूं तुसीं चेंज कर सकते हो कि नहीं? वो तो उहिओ है, तुहानूं वही हाई लिमिट वही लोअर लिमिट वो अपने हिसाब नाल उहिओ करना है। लेकिन अगर तुसीं क्रिएटिविटी की मान लो कोई गल कर रहे हो, एम्पैथी की कोई गल कर रहे हो, तो एक ही सब्जेक्टिव है। एक है कि सिचुएशन टू सिचुएशन, सिटी टू सिटी, पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकता है। मेरे वास्ते क्रिएटिविटी हो सकता है कि सिर्फ लिखना ही चंगा, लिखना मेरे लिए क्रिएटिविटी है, लेकिन दूसरे व्यक्ति के वास्ते हो सकता है वो लिखता तो हमेशा ही चंगा है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ड्राइंग करना कुछ क्रिएटिविटी हो सकता है। मैनू तो सिंपल फ्लैग बना दिता तो मैनू चंगा लग्या, लेकिन दूजिਆਂ ਨੂੰ लगे फ्लैग तो केजी बंदा बच्चा भी बना सकता है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ कुछ नैचुरल आर्ट्स हो, कोई झरना कोई फूल पत्ती कुछ बनाओ ਤਾਂ ਉਹ आर्ट होता है। तो यह सारे का अपना अपना नज़रिया होता है, और ਉਹਦਾ कोई मिनीमम या मैक्सीमम स्टैंडर्ड नहीं होता। तुसी नहीं कह सकते कि यह क्रिएटिविटी एकदम हाई है, ਇਹਦਾ प्रीमियम पॉइंट है, एकदम पीक पॉइंट है, ਇਹਦੇ थल्ले तो कुछ मतलब ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ कुछ हो ही नहीं सकता। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ नहीं कह सकते, क्योंकि हर व्यक्ति की क्रिएटिविटी कुछ ਵੱਖਰੀ होएगी। हर किसी का एम्पैथी का लेवल कुछ ਵੱਖਰਾ होएगा। तो जिहदे विच तुसी लेबल डिसाइड नहीं कर सकते, वो एब्सट्रैक्ट वेरीएबल होंदे ने। उसदे बाद गल आंदी है कि तुसी अजम्पशन की लेके चलोगे। जिहड़ा भी अजम्पशन तुहानूं लेना है, वो अजम्पशन की लेके चलोगे। तो अजम्पशन विच तुसी तुहानूं स्टेटमेंट देना पऊगा कि तुसी जो भी मन के चल रहे हो कि कंज्यूमर बिहेवियर इस पर्टिकुलर फैक्टर पर डिपेंड करता है, सैटिस्फैक्शन उस फैक्टर उसको कंसिडर करोगे कि ये ट्रू है, ਇਹ सही है। जे मैं सोच रही हाँ वो सही हो है, हुण मैं अज्यूम नूं थिंकिंग नूं और रीऑर्डर करांगी, उसनूं देखांगे, उसनूं सर्च करेंगे, एनालाइज करांगे और फिर देखांगे कि वो सही है कि नहीं है। सो अजम्पशन जिहड़ा हुंदा है वो अनरिकगनाइज्ड होंदा है। अनरिकगनाइज्ड होंदा मतलब इहो जिहा अजम्पशन होंदा जिहड़ा हर कोई मनदा है, वो नहीं मान के चलदा। अब नॉर्मल आप अपनी प्रॉब्लम के हिसाब नाल अजम्पशन लेकर चलते हो और वो सच मानकर तुसी आगे बढ़ते हो, उसकी फिलासफी उसकी रिसर्च करते हो, उसका फ्रेमवर्क बनाते हो उसके हिसाब नाल, और फिर देखते हो कि वो ट्रू है कि फॉल्स। उसके बाद गल आती है लिमिटेशंस। जे तुसी रिसर्च कर रहे हो तो एक तो है नहीं कि सब कुछ तो आप जी को आप दे हिसाब नाल मिल जाओ। जिन्ना भी जो भी फैक्टर्स है वो सारे डायमेंशन सारा इन्वायरमेंट आपको सपोर्ट करे। बहुत सारी लिमिटेशंस होंदियां ने हर रिसर्च के विचकार, और रिस्ट्रिक्शंस होंदियां ने जो आप जी दी रिसर्च नूं हो सकता है लिमिटेड कर दे। हो सकता है जिहड़ा आंसर जिस तरह का आंसर तुसी ढूंढ रहे हो, तुहानूं लग रहा है कि होएगा, वो आंसर तुहानूं ना मिले, बिकॉज हो सकता है कि तुहाडा सैंपल साइज घट हो, या तुसी सिलैक्शन जिहड़े फैक्टर्स का लिया हो, या सिटी इन्वायरमेंट या लोकेशन की प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है जो तुहाडे सपोर्ट विच ना हो। तो उस हिसाब नाल तुहानूं लिमिटेशंस भी अपनी रिसर्च में बतानी पैनी है कि अगर मैं सिटी चेंज करांगी तो हो सकता है कि रिसर्च कुछ और होए, अगर मैं कंट्री चेंज कर देंगी तो रिसर्च कुछ और होएगी, अगर मैं सैंपल साइज बढ़ा देंगी तो रिसर्च हो सकता है रिजल्ट कुछ और होए। जे मैं डेमोग्राफिक वेरिएबल चेंज कर देंगी, हुणे मैंने इनकम नहीं कंसिडर किया है, अगर मैं इनकम ले लाँगी तो शायद कुछ और होए। हुणे मैं जेंडर के हिसाब नाल रिसर्च नहीं की, अगर जेंडर के हिसाब नाल होएगी तो शायद कुछ और होए। तो इस तरीके दे नाल तुहानूं लिमिटेशन भी अपनी रिसर्च में लास्ट में शो करनी होती है। कुछ रिसर्च लिमिटेशन होंदियां ने जिहड़ी थियोरिटिकल होंदियां ने, जेकर मैं गल कीती हुणे कि जिहड़ा काम करन विच तुहानूं लिमिटेशंस आई है। कुछ मैथमेटिकल लिमिटेशंस होंदियां ने कि समटाइम्स आप जी दी जिहड़ी डिज़ाइन बनदियां ने, जो फाइंडिंग्स आंदियां ने, वो
वो वीक आंदियां ने, आपदे सैंपल का कलैक्शन जिहड़ा है वो गड़बड़ हो जाता है, या पॉपूलेशन रिस्ट्रिक्शन दे मतलब जिहड़ा तुसीं समझाया बंदे ने उस तरह ना समझ के इनकंप्लीट दा इन्फॉर्मेशन दित्ती, उस वजह नाल तुहाडी फाइंडिंग्स जिहड़ी है वो चेंज हो गई है। तो जिहड़ा उस हिसाब नाल वो लिमिटेशंस भी एक वक्री होंदी, क्योंकि कंट्रोल नहीं है ना, कंट्रोल नहीं है कि तुसीं बंदे ते कंट्रोल नहीं कर सकते कि ओदी वो जिहड़ा तुसीं सोच रहे हो उस हिसाब नाल वो सोच के आंसर करे, तो ये कंट्रोल्ड नहीं होता, इस करके लिमिटेशंस। फिर आता है रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन होंदी की है, पहला असी पूरा दी पूरा सारा काम कर लिया, प्रॉब्लम लिमिटेशन सब कुछ डिसाइड कर लिया, लेकिन फिर ओवरऑल असी घूम के आने हैं रिसर्च डिज़ाइन की होंदी। तो रिसर्च डिज़ाइन जिहड़ी होंदी है वो होंदी है ब्लू प्रिंट, इसनूं कहंदे ने ब्लू प्रिंट ऑफ द स्टडी। एक्चुअली एग्जैक्ट मैप होंदा है कि किस तरह तुसी अगे वधोगे, किहड़े फैक्टर्स होंगे, किसनूं तुसी कंट्रोल कर सकते हो, किसनूं तुसी नहीं कर सकते हो, और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पॉपुलेशन साइज़ कितना होएगा, सैंपल कितना लोगे, कौन केड़ी मैथड लगाओगे, किस तरह तुसी डेटा कलैक्ट करोगे, कौन दे स्टैटिस्टिकल टूल लगा के तुसी एनालिसिस करोगे। तो जब ये पूरा क्लीयर होता है तो उसको कहते हैं ब्लू प्रिंट और रिसर्च डिज़ाइन। फिर होता है कि तुसी तुहाडा जिहड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसैस जिहड़ा होंदा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होंदा है कि तुसी डेटा जिहड़ा कलैक्ट किया उसनूं एनालाइज भी तो करना है, तो तुसी डेटा कलैक्शन जिहड़ा होंदा है वो तुहानूं बहुत ही सोच कर एक इस हिसाब नाल करना होंदा है कि तुहाडी प्रॉब्लम जिहड़ी है वो प्रॉपरली सॉल्व हो जाए। तो तुहानूं सब तो पहला डिसाइड करना रहेगा कि पॉपुलेशन कितनी है, जिन्ने भी उस प्रॉब्लम के आस पास जिकन तुसी वूमन ओरिएंटेड कोई रिसर्च कर रहे हो, तो तुसी वूमन ओरिएंटेड रिसर्च कर रहे हो तो करोड़ों वूमन्स ने इंडिया विच, लेकिन तुसी ये वेखना चाहते हो कि वूमन विच जिहड़ी 30 to 40 एज ग्रुप वाली है ਉਹਦੇ बारे तुसी रिसर्च करना चाह रहे हो, या जिहड़ी हायर एजुकेटेड है ਉਹਦੇ बारे तुसी रिसर्च करना चाह रहे हो, तो तुहाडा पॉपुलेशन होएगा। और उस पॉपुलेशन विच तुहाडा सैंपल कितना होएगा, तुसी सारिਆਂ ਨੂੰ तो ले नहीं सकते हो कि अगर वो 20,000 1 लाख अगर एकन दी वूमन्स ने और तुसी सोचोगे कि मैं पूरा ले ला तो पॉसिबल नहीं, तो तुसी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक छोटा जिहा सैंपल सैट उठाओगे, उसनूं कहंदे ने सैंपल। तुसी अपना सैंपल डिसाइड करोगे, फिर तुसी डिसाइड करोगे कि हुण मेजरमेंट किकन होएगा, डेटा मतलब तुसी किकन लेना चाहते हो, नॉमिनल डेटा लेना चाहते हो, ऑर्डिनल डेटा लेना चाहते हो, कि इंटरवल डेटा लेना चाहते हो। मगर रेज जिकन एज ग्रुप लिया तुसी 20 to 30 लिया, 10 साल का डिफरेंस लोगे, तो क्या 10 साल के डिफरेंस विच तुहाडा जिहड़ा टॉपिक है उसकी सोच पूरी चेंज तो नहीं हो जाएगी। 20 साल वाला बंदा जिकन सोचता है जरूरी नहीं 30 साल वाला बंदा भी एकदम सोचे, तो क्या तुहानूं नैरो डाउन करना है, 20 to 25 करना है, 25 to 30 करना है, तुसी इंटरवल विच लेना चाहते हो कि तुसी डायरेक्ट 20 ईयर्स एज ग्रुप इंदौर सिटी डायरेक्ट कुछ करना चाहते हो, तो तुसी किस तरह का डेटा कलैक्ट करना चाहते हो वो तुहानूं देखना पएगा। फिर उसदे बाद उसदी रिलायबिलिटी की है, जिहड़ा भी क्वेश्चन तुसी बनाया है रिलायब मतलब स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन अलग तो हो सकता है वैसे, पर मैं तुहानूं दसांगी कि रिलायबिलिटी तुहानूं चैक करना पैंदी है जदों भी तुसी अपना क्वेश्चन बनाते हो, अपना सैल्फ स्ट्रक्चर कुछ आप जी के दिमाग में जिहड़े एजम्पशन चल रहे हैं ऑब्जरवेशन के बेसिस पे और रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बेसिस से तुसी बहुत सारे फैक्टर्स सिलेक्ट किए और वो सारे फैक्टर्स के उत्ते तुसी क्वेश्चंस बनाए, और तुसी चाहते हो सारे फैक्टर्स के उत्ते जिन्ने क्वेश्चंस बने ने वो बंदे जिहड़ा रिस्पॉन्ड करे, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, तुहाडा डेटा इकट्ठा हो गया। डेटा इकट्ठा होने के बाद तुहानूं ये देखना है कि जिहड़ा तुसी सोच रहे सी, जिहड़ा बंदे ने भरिया ਉਹਦੇ दी रिलायबिलिटी है कि नहीं, वैलिडिटी है कि नहीं, वो चैक हो रहा है, टॉपिक तो क्वेश्चंस मैच कर रहे हैं कि, और क्वेश्चन तो उन्होंने आंसर की थिंकिंग वो मैच, तो तुसी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी चैक करोगे। चैक करना बहुत ही कंपलसरी होंदा है, उसदे बाद ही आप जी बोल सकते हो कि मतलब तुहाडा जिहड़ा क्वेश्चनियर है वो ऑथेंटिक है, उसदी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी चैक हो चुकी है, मतलब जिहड़ा क्वेश्चंस ने और टॉपिक तो मैच करते हैं और लोग भी उस हिसाब नाल उसनूं समझ पा रहे हैं और डेटा भी उस तो रिलेटेड ही है। ਇਹਦੇ बाद ਤੁਹਾਨੂੰ मैं पहले ही बोलिया सी कि डेटा कलैक्शन की मैथड ਤੁਹਾਨੂੰ डिसाइड करनी होंदी है कि तुसी इंटरव्यू के थ्रू लोगे कि तुसी ऑनलाइन भरवाओगे, किस तरह के क्वेश्चंस होंगे और किस तरह तुसी उसको फिल करवाओगे, तो बहुत जरूरी होंदा है। पॉपुलेशन जिहड़ा होंदा है वो पॉपुलेशन तो हमेशा ही ज़्यादा होंदा है, तुहानूं सैंपल साइज़ जिहड़ा होंदा है वो तुहानूं इस तरह का चूज़ करना होंदा है कि जस्टिफाई सैंपल साइज़ हो
बहुत छोटा सैंपल साइज़ ना हो और बहुत ही बड़ा जिहड़ा पॉसिबल ना होए वो भी नहीं लेना है। देखना है कि सैंपल इज़ यूजुअली जिहड़ा हुंदा है लार्ज हुंदा है पॉपुलेशन के हिसाब नाल और सर्टिफाइड भी हुंदा है। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਹੁਣ ਆਂਦਾ ਹੈ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਸਰਵੇ ਮੈਥਡ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਵੇ डिज़ाइन कहती है कि सर्वे ही क्यों करना है, पहला तो ये देखना पड़ेगा कि सर्वे ही क्यों करना है। सर्वे करने के अलावा कोई और मैथड इहदे यूज़ नहीं हो रही है, इस करके कि सर्वे तो बेस्ट आंसर निकल सकते हैं इस करके। तो तुहानू देखना पड़ेगा कि सर्वे बेसिकली क्रॉस सेक्शनल होता है और लॉन्गिट्यूडल भी होता है। लॉन्गिट्यूडल का मतलब होता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो कलैक्ट होता है और क्रॉस सैक्शनल जिहड़ा होंदा है वो उससे टाइम पीरियड ते तुसी एक नाल कलैक्ट कर दो। मतलब एक पर्टिकुलर मूवमेंट ते तुसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड ते तुसी पूरे 6 घंटे विच काम किया और कलैक्ट करके लिया है। और एक होंदा है जिकन तुसी ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्गिट्यूडल लैंदा है जिकन तुसी 1 महीने 6 महीने का टाइम लिया और तुसी इस हिसाब नाल अपने तुहाडी प्रॉब्लम के हिसाब नाल तुसी डिसाइड किया कि बई मैनू तो प्रोडक्शन प्रोसेस वेखनी है। तो प्रोडक्शन प्रोसेस एक प्रोडक्ट नू बनन विच अगर 1 हफ्ता लग रहा है तो तुहानू 1 हफ्ता का टाइम पीरियड तो देना ही पऊगा। लेकिन अगर तुहानू एक लग रहा है कि कोई कैंपेन तुसी रन किया है, कोई एडवरटीजमेंट प्रमोशन बनाया, उसका इफेक्ट देखना चाहते हो तो तुहाडा कैंपेन अगर 1 महीने का है तो तुहानू उहदे बाद ही उसका इफेक्ट तो तुसी चेक कर सकते हो। तो तुहानू डिसाइड करना पड़ेगा कि तुसी लॉन्गिट्यूडल लोगे कि तुसी क्रॉस सैक्शनल लोगे। उस हिसाब नाल तुहाडा डेटा कलैक्ट होएगा। अगर तुहानू प्री एंड पोस्ट कुछ करना है, पहला किसी पॉलिसी तो लगन तो पहला, एडवरटीजमेंट तो आने तो पहला कि लोग सोचते थे आने तो बाद की होएगा, तो उहदे विच भी तुहानू उसी हिसाब नाल डेटा कलैक्ट करना पएगा और उन्हां ही लोगों तो करना पएगा जिहदे प्री एंड पोस्ट होता है। एक नहीं हो सकता कि प्री विच तुसी किसी होर तो पूछिया और पोस्ट विच किसी होर तो पूछिया। तुहानू वो चैक करना पएगा जिदों तो प्री तो पूछिया है उत्थे ही पोस्ट तो पूछिया। ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਂਪਲ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੈਂਪਲ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਚੈੱਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕੁਐਸਚਨਸ ਚੈੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਮੈਥਡ ਤੋਂ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਰਿਸਰਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਈਪੋਥੀਸਿਸ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ऑब्जेक्टिव के हिसाब नाल मतलब तुहाडी प्रॉब्लम की है, प्रॉब्लम के हिसाब नाल तुसी रिव्यू ऑफ लिटरेचर कलैक्ट किया, रिव्यू ऑफ लिटरेचर के हिसाब नाल तुसी कुछ उन्होंने फैक्टर्स लए, उस हिसाब नाल अपनी प्रॉब्लम के विचकार दा गैप आइडेंटिफाई किया कि जिहड़ी पहली रिसर्च हुई है और जिहड़ी तुसी सोच रहे हो उहदे विचकार कुछ न्यू है कि नहीं, गैप है कि नहीं, सेम तो नहीं है। उन्होंने फैक्टर्स के नाल अपने फैक्टर ने इंट्रोड्यूस करके तुसी कुछ मैथड डिज़ाइन की, तुसी डिसाइड किया है कि तुहाडे सैंपल तो तुहाडी प्रॉब्लम के हिसाब नाल तुसी इंटरव्यू मैथड ते जाओगे कि सर्वे मैथड ते जाओगे, तुसी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन करोगे कि नॉन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन करोगे। उस हिसाब नाल डिस्क्रिप्टिव पेपर बनाओगे, किस तरह से रिसर्च तुसी करोगे डिसाइड करोगे। उस हिसाब नाल असम्पशन लोगे, हाइपोथेसिस बनाओगे। हाइपोथेसिस बनाने के बाद इंटरव्यू मैथड है तो उसका डेटा अलग होएगा, अगर सर्वे मैथड है उसका डेटा अलग होएगा। तो बहुत सारी लिमिटेशनस आएंगे इहदे विच, वो लिमिटेशनस तुसी देखते जाओगे, उसको अलग लिखते जाओगे और फाइनली तुसी एक क्वेश्चनियर वैलिडिटी और रिलायबिलिटी टेस्ट के बाद बनाओगे और डेटा कलैक्ट करके उहदे ते जिहड़ा तुहाडा ऑब्जेक्टिव है, जो भी तुहाडा ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव के हिसाब नाल तुसी टूल डिसाइड किया है कि क्वेश्चनियर या इंटरव्यू या ऑब्जरवेशन। उसके बाद तुसी उसी हिसाब नाल स्टैटिस्टिकल टूल भी डिसाइड करोगे और स्टैटिस्टिकल टूल डिसाइड करने के बाद तुसी उहदे ते टेस्ट करोगे तो तुहाडा एक प्रॉपर रिसर्च बनूगा। एक क्वांटिटेटिव रिसर्च जिहड़ी होंदी है उहदा जिहड़ा रिजल्ट निकलता है वो क्योंकि एनालिसिस के बाद निकलता है तो अथेंटिक मानिया जाता है, बट उहदे विच लिमिटेशनस होंदियां ने। अगर तुसी किसी बड़ी लिमिटेशन, तुसी एक बड़ी सिटी ते कोई रिसर्च कर रहे हो पर सैंपल साइज बहुत छोटा, बहुत निक्का छोटा जिहा लिया है तो तुसी उसको क्लेम नहीं कर सकते। बट हाँ जिहड़े सैंपल साइज ते तुसा लिया है उसको तुसी बिल्कुल जस्टिफाई कर सकते हो कि तुहाडे फिगर डेटा एनालिसिस वो बोल रहा है कि यह जिहड़ा असम्पशन तुसी लिया सी वो सही है कि वो गलत है।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਰਿਪੀਟ ਪਰਚੇਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਲਾਇਲਟੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ? तो उस सैंपल साइज से वो सही है। जो लोकेशन चेंज हो गई, जो लोग चेंज हो गए, जो माहौल चेंज हो गया, जो एज ग्रुप, इनकम ग्रुप, एजुकेशन कुछ भी चेंज हो गया, तो रिजल्ट डिफरेंट भी आ सकता है। इहो तुहानू अपनी रिसर्च में बताना है। तुहानू ये क्लेम करना है कि पहले वाले रिव्यू ऑफ लिटरेचर पहली रिसर्च में ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, मैं ਇਹ आइडेंटिफाई किया है, ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ गैप ਇਹ ਸੀਗਾ। पर अगर मेरी भी लिमिटेशन सी, अगर वो लिमिटेशंस चेंज हो गया तो ऑटोमेटिकली पूरा रिजल्ट चेंज हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करनी आप जी को क्वांटिटी रिसर्च का, क्वांटिटेटिव रिसर्च का कंसैप्ट समझ आ गया होना है, बेसिक कंसैप्ट की होंदा है और किस तरह उसको इंप्लीमेंट किया जाता है, प्लानिंग किकन की जाती है, डिजाइनिंग किकन की जाती है। तो क्योंकि सर्वे मैथड या डेटा कलैक्शन वो वाली प्रोसेस उन्नी मुश्किल नहीं है जितनी पहली दी प्लानिंग मुश्किल। जे सानू प्रॉब्लम ही नहीं पता है तो असं ट्रीटमेंट किकन लभांगे? तो सानू प्रॉब्लम सही तरह तो पता लगे उहदे बाद ही तो असं ट्रीटमेंट करांगे। जे आप जी पता ही नहीं है कि तुहानू बीमारी की है तो किहड़े डॉक्टर दे कोल जाओ? जो तुहानू पता पऊगा कि बीमारी की है उस हिसाब नाल तुसीं डॉक्टर सिलेक्ट कर दो। तो यही रिसर्च का जर्नी भी होती है। जो तुहानू पहला पता है कि प्रॉब्लम की है, उस जो भी तुसी प्रपोज कर रहे हो ऑब्जेक्टिव की है, उस ऑब्जेक्टिव के हिसाब नाल तुहाडी आगे की जर्नी जिहड़ी है वो फाइनलाइज होती है। तो यह बहुत जरूरी है कि तुसी किसी पेपर, किसी भी रिसर्च को करन तो पहला ਉਹਦਾ एक डिजाइनिंग मॉडल, एक ब्लू प्रिंट तैयार कर लो और उस ब्लू प्रिंट को तैयार करने के बाद तुसी पूरा आगे की जर्नी स्टार्ट करो। उम्मीद करने आप सारे में समझ आया होना है। थैंक यू सो मच। और अगर आप जी को कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम होए तो तुसी मैनू कनेक्ट कर सकते हो और इसी तरह सीखते रहो और अगे बढ़ते रहो। थैंक यू सो मच।